नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। अब 3 साल के लिए बनेगा ओबीसी प्रमाण पत्र, सरकार लेगी बड़ा फैसला। हिमाचल ने सेना को दिए 13 अफसर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ली परेड की सलामी। शिमला मटौर 4 लेन को कवायद तेज, 6 चरणों में निर्माण, 2502.12 करोड़ होंगे खर्च। ऊना में नेता प्रतिपक्ष का बड़ा वादा, कांग्रेस की सरकार बनते ही बहाल होगी पुरानी पेंशन। हिमाचल में दिखा वैक्सीनेशन का असर, सरकारी कॉलेजों में कोरोना का एक भी केस नहीं। अब पीएचडी के लिए नेट जरूरी, यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय को जारी किए आदेश। वापस लौट रहे बारातियों की कार गिरी, दूल्हे के नाना की मौत, 3 घायल। चंबा में एक ही दिन में पकड़ी 2.5 किलो चरस, भारी मात्रा में नशा लाने वाले 2 शख्स गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में अब ओबीसी प्रमाण पत्र 3 साल के लिए मान्य हो सकता है। प्रदेश सरकार इस पर जल्द ही बड़ा फैसला लेने जा रही है। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की 12वीं बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात के संकेत दिए हैं। धर्मशाला में रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गद्दी, गुज्जर और ओबीसी कल्याण बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता कर इन वर्गों को पेश आ रही समस्याओं के लिए समाधान के लिए पुख्ता कदम उठाने का आश्वासन दिया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश गद्दी कल्याण बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस दौरान पुलिस को गद्दी समुदाय की भेड़ों और बकरियों की चोरी रोकने तथा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री गुज्जर कल्याण बोर्ड की 21वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार गुज्जर समुदाय के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इस मौके पर ट्राइबल क्षेत्रों से बैठक में पहुंचे गुज्जर समुदाय के लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि अभी भी कबायली क्षेत्रों के हालात ऐसे हैं कि कहीं स्कूल नहीं तो कहीं शिक्षक नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को तुरंत ऐसी समस्याओं का समाधान करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और नई भर्ती के दौरान संबंधित क्षेत्रों से ही लोगों को वहां भेजने की बात कही। सबसे आखिर में हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की 12वीं बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए जारी करने के मामले पर विचार करेगी। इस बैठक में समुदाय के लोगों ने 27% आरक्षण देने का मामला प्रमुखता से उठाया। इस पर भी मुख्यमंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हिमाचली युवाओं में कूट कूट कर भरा है। इसी कड़ी में आईएमए की पासिंग आउट परेड में प्रदेश के 13 युवा सेना में अफसर बने। इस दौरान इन भावी सैन्य अफसरों की भव्य मार्च पास्ट की सलामी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ली। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के साथ ही भारतीय सेना को 319 जाबाज अफसर मिल गए। इन जाबाजों में हिमाचल के 13 सपूत भी शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बतौर निरीक्षण अधिकारी परेड की समीक्षा की और पास आउट हो रहे जेंटलमैन कैडेट्स से सलामी ली। उनके साथ में कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और स्वार्ड ऑफ ऑनर विजेता अनमोल गुरुंग भी मौजूद रहे। इसके बाद भावी सैन्य अफसरों की भव्य मार्च पास्ट हुई। हालांकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी राष्ट्रपति के साथ परेड में शिरकत करने के लिए आईएमए पहुंचना था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस दौरान उनकी कमी जरूर महसूस हुई। बता दें कि इस बार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 45 और उत्तराखंड से 43 युवा सेना में अफसर बने। प्रदेश में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन में बदलना जरूरी हो गया है। इसी कड़ी में NHAI ने शिमला मटौर नेशनल हाईवे को 4 लेन में बदलने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए बाकायदा DPR तैयार की जा रही है। पेश है ये रिपोर्ट। शिमला मटौर नेशनल हाईवे को 4 लेन में बदलने की तैयारियां तेज हो गई हैं। NHAI ने इस नेशनल हाईवे को 6 पैकेज में बनाने का फैसला किया है। 4 जिलों से गुजरने वाले इस मार्ग पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नेशनल हाईवे की लंबाई
169.754 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण पर 2502.12 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। इसमें शिमला से ज्वालामुखी तक 114.649 किलोमीटर के हिस्से की डीपीआर तैयार की जा रही है। यह डीपीआर 4 चरणों में बन रही है। इसमें पहले चरण में शिमला से शालाघाट तक 22.25 किलोमीटर, शालाघाट से नौणी 30.250 किलोमीटर, भगेड़ से हमीरपुर 45 किलोमीटर और हमीरपुर से ज्वालामुखी तक 17.149 किलोमीटर हिस्से की डीपीआर तैयार की जा रही है। इसके साथ ही ज्वालामुखी से भंगवार तक 36.975 किलोमीटर हिस्से की डीपीआर तैयार की जा रही है। NHAI ने 31 मार्च तक इस पैकेज को अवार्ड करने की तिथि तय की है। इस समय मार्ग के आखिरी हिस्से भंगवार से कांगड़ा तक करीब 18.13 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन में बदलने का कार्य प्रगति पर है। शिमला मटौर नेशनल हाईवे के इकलौते इसी पैकेज का टेंडर किया गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दोनों सियासी जनता को लुभाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। जहां वर्तमान भाजपा सरकार करोड़ों रुपए के उद्घाटन शिलान्यास कर रही है, वहीं कांग्रेस कर्मचारियों को साधने का प्रयास कर रही है। 2022 में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कर्मचारियों के लिए फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डंगोह खास के रविदास मंदिर के प्रांगण में रविवार को आयोजित जनसभा के दौरान ये बड़ा वादा नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने किया है। इस दौरान जहां वह 2022 के चुनावों में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा ठोक गए, वहीं सत्ता में आने पर लोग लुभावने वादे भी कर गए, जिसकी गूंज आने वाले समय में पूरे प्रदेश में सुनने को मिल सकती है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार ओपीएस देने से टल रही है, इसलिए कमेटी बनाने की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में कर्मचारियों को पेंशन मिलना जरूरी है और 2022 में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वह कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार 500 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर पर तो खर्च कर रही है, लेकिन कर्मचारियों का हक नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के इशारे पर ऊना में खनन माफिया का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस के सत्ता में आने पर स्वां नदी में आम जनता को मुफ्त रेत उपलब्ध करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन होने से कोरोना का असर धीमा पड़ने लगा है। सरकारी महाविद्यालयों में अभी तक कोविड का एक भी केस नहीं आया है। स्कूलों में इक्का दुक्का मामले आ भी रहे हैं, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट पूरी तरह से सेफ हैं। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में रेगुलर कक्षाएं शुरू होने के बाद अभी तक एक भी मामला कोविड का नहीं आया है। कॉलेज छात्रों के लिए ये राहत की बात है। वैक्सीनेशन की दोनों डोज का टारगेट हिमाचल ने पूरा किया है, तो उसका फायदा कॉलेज छात्रों को भी हुआ है। स्कूलों में जहां अब तक 600 से अधिक मामले आए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि कॉलेज में एक भी छात्र पॉजिटिव नहीं आया है। इसके साथ ही अब कॉलेजों में जनवरी और फरवरी माह में अवकाश रहेगा। उसके बाद प्रशासन अप्रैल में फाइनल परीक्षाएं करवाएगा। यूजीसी ने नई शिक्षा नीति के तहत पीएचडी में दाखिले के लिए नए नियम तय कर दिए हैं। इनमें से एक शर्त नेट अनिवार्यता की रखी गई है। सीधे तौर पर कहा जाए तो छात्र बिना नेट क्वालिफाई किए पीएचडी नहीं कर पाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीएचडी दाखिले के लिए नए मापदंड तय किए हैं। यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक पीएचडी में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप यूजीसी उच्च शिक्षा में विशेष रूप से प्रवेश प्रक्रिया में नए बदलाव ला रहा है। इसी के तहत फैसला लिया गया है कि सभी पीएचडी दाखिलों के लिए नेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। हालांकि उन लाखों छात्रों के लिए राहत की बात है जिन्होंने पीएचडी और एमफिल में पहले ही आवेदन कर दिया है या उन्हें प्रवेश मिल गया है। उन्हें इस फैसले से अलग रखा गया है। मंडी जिला में शादी की खुशियां एक कार हादसे ने मातम में बदल दी। कोटली में हुए इस हादसे में दूल्हे के नाना की मौत हो गई, जबकि 3 बाराती घायल हुए हैं। मंडी जिला में दुल्हन लेकर वापस लौट रहे बारातियों की एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में दूल्हे के नाना की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य रिश्तेदार घायल हुए हैं। हादसा कोटली तहसील के तहत आने वाले लागधार गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है यह बारात मंडी जिला के बल्ल से कुम्हारड़ा गांव गई हुई थी।
सुबह बारात जब वापस लौट रही थी तो इसमें चल रही एक कार लागधार गांव के पास हादसे का शिकार हो गई। कार सड़क से करीब 200 मीटर नीचे जा गिरी। कार में सवार 4 में से 1 की मौत हो गई जबकि अन्य 3 घायल हुए हैं। एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने बताया कि कोटली पुलिस चौकी में टीम ने मौके पर जाकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ये जो दुर्घटना कोटली क्षेत्र में हुई है, इसके बारे में आज सुबह करीब 7 बजे चौकी में सूचना मिली थी कि एक कार का एक्सीडेंट लागदार के पास हुआ है। ये सूचना के आधार पर चौकी इंचार्ज रंजीत सिंह स्टाफ के साथ मौका के रवाना हुए थे। मौका पे पहुंचने पर पाया गया कि एक व्यक्ति की जो है वो एक्सीडेंट में जो है मृत्यु हो चुकी है, जिनका नाम भूप सिंह मालूम हुआ और जिनकी उम्र 78 ईयर्स है, और 3 इसमें जो है लोग घायल हुए थे और जिनके नाम क्रमशः यादव सिंह, सुभाष राणा और इस गाड़ी को दुर्घटना के समय यादव सिंह चला रहे थे। तो स्थानीय व्यक्तियों के बयान के आधार पर यादव सिंह के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहकीकात जारी है और जो भूप सिंह जिनकी इस एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी उनका पोस्टमार्टम जेडएच मंडी में करवा लिया गया है। चंबा जिला में आज भारी मात्रा में चरस मिलने के 2 मामले सामने आए। 2.5 किलो से ज्यादा ये खेप चंबा तीसा मार्ग और पठानकोट एनएच पर पकड़ी गई। पुलिस अब ये जानने में जुटी है कि इतनी बड़ी खेप आखिर कहां से लाई जा रही थी और कहां से इसकी खरीद हुई थी। चंबा जिला की पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कस दिया है। इसी कड़ी में 2 जगहों पर 2.5 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई है। एसएसपी चंबा अरुल कुमार और डीएसपी ने बताया कि चंबा तीसा मार्ग पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 1 किलो 142 ग्राम चरस सहित एक तस्कर को दबोचने में सफलता हासिल की है। वहीं पठानकोट एनएच पर पुलिस की एसआईयू टीम ने नाकाबंदी के दौरान टैक्सी परमिट वाहन के चालक को 1 किलो 248 ग्राम चरस सहित दबोचा है। उन्होंने बताया दोनों आरोपी चंबा जिला से ही हैं और इनसे चरस की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज रविवार को दिव्य हिमाचल मुख्यालय परिसर का दौरा किया। शीतकालीन सत्र के दौरान वे अपने लाव लश्कर समेत यहां विशेष रूप से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के कई मसलों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने प्रदेश भर में चल रही विकासात्मक गतिविधियों पर संतोष प्रकट करते हुए कहा कि आने वाले समय में कई परियोजनाओं के मुकम्मल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने अन्य कई विवादित विषयों पर भी अपनी बेबाक राय रखी। पूरा साक्षात्कार देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें आज रात 9 बजे। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। सरकाघाट से पत्नी को एग्जाम दिलाने बाइक पर हमीरपुर जा रहे पूर्व सैनिक की हादसे में मौत। लाहौल घाटी में बर्फबारी के दीदार को सैलानियों का मेला। 5294 गाड़ियां अटल टनल के आर पार। गुड सर्विस टैक्स की एक मुश्त अदायगी पर बिफरे ट्रक ऑपरेटर्स, कहा स्थायी हल न निकला तो करेंगे आंदोलन। प्रदेश में ग्रामीण सड़कों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी निगरानी। खराब सड़क को पास होने से रोकेगा सॉफ्टवेयर। न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। अंत में आपके लिए एक विशेष सूचना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सबसे बड़ा इंटरव्यू देखने के लिए जुड़िए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ रात 9 बजे।